अस्सलाम वालेकुम मेरे बहनों और भाइयों, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूं सब लोग खैरियत से होंगे। आज लोगों की भरपूर फरमाइश के ऊपर आलम चंगेज़ खान ड्राइव करते हुए मेरे प्यारे वतन पाकिस्तान से हैं। और आज के यार 2-3 बड़े प्यारे टॉपिक हैं। एक तो आलम आपसे कुछ शेयर करना चाहेगा और एक मैं आपको बताना चाहूँगा जो लड़कों ने मुझसे पूछा है। तो सवाल ये था कि जी शारजा में बेस्ट टाइम क्या है ड्यूटी का। यार ये सब पहली बात हो कि अल्लाह पे यकीन रखें, रोजी आपके मौला ने देनी है, दिन रात का इससे कोई लिंक नहीं है। आलम डे में है, मैं नाइट में हूँ और पिछले 3 महीने से हमारी एक ही रूटीन है, ना मैं दिन में आया हूँ ना ये रात में आया। ये दिन में काम कर रहा है, 3 महीने से मैं रात में कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जब नहीं मिलता तो मुझे भी नहीं मिलता रात को और इसके भी नहीं मिलता। मिलने पे आए जैसे कि ये महीना, ये माशाल्लाह आलम डे में भी टारगेट पूरा कर रहा है, मैं नाइट में भी कर रहा हूँ। अगर आपको कोई सबूत चाहिए तो आपको रसीद भी दिखा सकते हैं। अव्वल तो इतना कोई मांगेगा नहीं हमसे, हम लोग कौन सा झूठ बोल रहे हैं। मैं वही बता रहा हूँ कि पिछला महीना ऐसा था कि कभी ऊपर कभी नीचे, वो हम दोनों का रहेगा। इससे टाइम का कोई लिंक नहीं है, ये हवाई रोजी है। ये जरूर है कि रात को पैसेंजर कम हो जाता है, लेकिन ये भी जरूरी है कि ट्रैफिक भी नहीं होती। अभी जो आलम एक पैसेंजर छोड़ने जाता है तो वापसी उसकी आधे पौने घंटे बाद या 1 घंटे बाद होती है, समटाइम मोर देन 1 आवर। मेरा क्या सीन है, मैं 10-15 मिनट में दुबई एयरपोर्ट होता हूँ और 10 मिनट में मैं वापसी आलम के एरिया में होता हूँ, शारजा में। इससे क्या होता है, पैसेंजर तो कम है लेकिन टाइम भी तो बच रहा है ना। तो कान इधर से पकड़ लो, इधर से पकड़ लो, बात एक ही है। ये सिर्फ जितने मुंह उतनी बातें। टैक्सी में आने से पहले आपका दिमाग खराब करने वाले माशाल्लाह हजारों लोग हैं और वो हमारे अपने पाकिस्तानी भाई हैं। तो प्लीज ऐसा मत सोचो कि डे अच्छी है नाइट अच्छी है। अच्छा सब कुछ है जब आप अच्छे हैं, तो जब आपको काम करने का तरीका आता है। अगर आप फॉलो करेंगे हमारे रास्ते को जो हम आपको गाइड करते हैं तो इंशाल्लाह दिन रात का इसमें कोई लिंक नहीं है। रात को भी टारगेट होगा, दिन में भी होगा। असूल ये है कि फॉलो करें इंस्ट्रक्शंस को, ये चीजें छोड़ दे के यार वो क्या कह रहा है ये क्या कह रहा है। आप अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट करें, इसका दिन रात से कोई लिंक नहीं है। रात को ट्रैफिक कम है, सवारी भी कम है। और एक और बात भी है शोएब भाई, आलम अपनी एक बात शेयर करना चाह रहा है। नहीं वो भी है, लेकिन मैं ये पहले इसी टॉपिक पे जो है ना बात करना चाहता हूँ कि ये 1-2 मंथ जो है ना आपको मैं यहाँ पे पुराना हूँ लेकिन यूएई में पुराना हूँ, शारजा में नया हूँ। तो शारजा में ही जो है ना मैंने क्या किया है, 3 महीने मुझे लग गए लोकेशन है मुझे याद करते हुए। रूल तो मुझे पता है सब कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह लाइसेंस भी था मेरे पास। लेकिन जब लोकेशन पता चल जाए ना आपको लोकेशन का कि यार लोकेशन ये है, तो आपको कस्टमर भी खुद ब खुद मिलेंगे। अभी मुझे पता चलता है कि यार इस वक्त वो शोएब भाई के घर के पास घड़ी का सिग्नल है, तो वो जब पूछता है ना हाँ भाई आलम किधर हो, तो मैं कहता हूँ घड़ी के इशारे पे। इस वक्त काम जब होता है तो इस साइड में आ जाता है। सुबह जो काम होता है वहाँ पे 2-3 एरिया हैं, तो वहाँ पे होता है नाहदा, उसके बाद जमाल अब्दुल नासिर, टाउन, अल खान, इस साइड में होता है। सुबह दुबई का कस्टमर वहाँ से लगता है। और जब ये टाइम चेंजिंग हो जाता है टाइम की, यानी 1 बज जाता है 2 बज जाते हैं, तो मैं इस साइड में आ जाता हूँ, इस साइड में। तो जब मैं शोएब भाई के पास जाता हूँ तो उसे मैं कहता हूँ कि वो पूछते हैं कहाँ है यार, तो मैं उसे कहता हूँ कि यार शोएब भाई मैं गरीब वाले इशारे पे हूँ। तो वो मुझे कहता है कि यार तुझे और कोई इशारे का नाम नहीं आता, चाहे भाव तुसी और किसी इशारे ते हो, लेकिन तुसी कहना कि गरी वाले इशारे। लेकिन एक गल ये बात है, बात करने का मकसद ये है कि जब टाइम चेंजिंग हो जाता है 1-2 बज जाते हैं, ये आइडिया के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, ये मुझे किसी ने कहा नहीं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये है कि जब 1-2 बज जाते हैं तो मैं इस साइड में आ जाता हूँ। तो यहाँ पे छोटी छोटी सवारी से भी जो है ना टारगेट पूरा हो जाता है। अभी 100 दिरहम बाकी था मेरा टारगेट पूरा होने से, अल्हम्दुलिल्लाह जुमे की नमाज पढ़ी उसके बाद 100 दिरहम हो गया। वो क्या है, इस इलाके में हुआ है, उस इलाके में नहीं। उस इलाके में मैंने 15-20 मिनट जाया किए हैं लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। आलम भाई एक सवाल आपसे करना है यार, लोगों को भी इस बारे में गाइड करें। सम टाइम टैक्सी वाला जा रहा होता है, टारगेट उसका पूरा नहीं हुआ होता, उसका दिमाग प्रेशराइज हुआ होता है, उसकी टेंशनें होती हैं और सवारी उसको हाथ दे देती है, तो उसके बाद उसके हालात ही उजड़ जाते हैं, उसको समझ नहीं आती कि मैंने क्या करना है। और इस सिचुएशन में रात को मेरे साथ भी सीन हुआ और आपके साथ भी हुआ, वो जरा बताए और लोगों को कहे कि प्लीज थोड़ी जी ना हाथ होला रखो। हाथ होला रखो,
ये शोएब भाई जो बात कर रहे हैं वो ये बात है कि जब आपके टारगेट पूरे ना हो, चाहे वो जो भी हो, सही है, किसी भी कंपनी वाला हो, शारजा, यूनियन, सिटी, सही है, तो वो बात करने का मकसद ये है कि कस्टमर अगर आपको नज़र आ रहा है ना, तो और कुछ आपको कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। और ये भी एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये मोटरसाइकिल बाइक वाले जितने भी हैं, उसके बाद तालिबात वाले, ये हमसे थोड़ा सा दूर रहें, मेहरबानी प्लीज़। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमसे थोड़ा दूर रहें, क्योंकि जब हमें सवारी नज़र आती है तो पीछे से कुछ भी नहीं नज़र आता। एक दिन कादसिया में कुवैती हॉस्पिटल के पास जो है ना, मुझे एक सवारी ने हाथ दिया, तो मैंने एकदम जो है ना तीसरे ट्रैक से आखिरी लाइन में चला गया हूँ, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया। और ये जो है ना जिंदगी हम इसमें बाइक राइडर्स को गलत नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि प्लीज हमसे फासला रखो, हम गलत हैं, हम गलत, हमें सवारी नजर आती है, हमें लगता है बस वही शिकार है, पै जाओ, इससे पहले कि कोई और पकड़े हम पकड़ ले। इसी लालच में हमसे बाय मिस्टेकन रात को मुझसे भी ये हुआ कि मैंने एकदम ब्रेक लगाई है, पीछे से गाड़ी मेरी गाड़ी में हिट होने लगी थी, और खुदा ना ख्वास्ता हिट हो जाती ना तो मेरी गाड़ी आधी अंदर होती, क्योंकि वो 100 से ऊपर था। और बाइक जो है ना, बाइक की ब्रेक नहीं लगती, वो फिसलते हैं, ठीक है, वो बाइक जो है वो फिसल जाती है, जब ब्रेक मारो तो फिसल जाती है। और जो गाड़ी है, कार है, जो भी है, उसकी प्रेशर ब्रेक हैं, सब हैवी गाड़ी है यहाँ पे, तो वो जाम हो जाती है मुकम्मल तौर पे। तो उसके जो है ना वो गुंजाइश कर सकते हैं जितनी भी स्पीड हो, लेकिन बाइक की नहीं होती। उन्होंने ठा देना साढ़े विच वजना, तो उन्होंने कबाड़ा हो जाना, ते सन ते जड़ा पैना, लेकिन अल्लाह माफी देवे। और ब्रेकिंग न्यूज, आज बहुत बारिश होनी है भाईजान, ओले भी पड़ने हैं, और लोगों ने अपनी गाड़ियों पे इस दफा लगा दिए गत्ते गुत्ते, किसी ने फॉर्म लगा दिए, क्योंकि पिछली बार जब बारिश हुई है ओले पड़े, लोगों की गाड़ियों के शीशे टूट गए। इंश्योरेंस ने भी उनको मुंह नहीं लगाया, क्योंकि इंश्योरेंस का क्या सीन है। तो भाईजान इन्होंने सख्ती से मैसेज किया है कि जहाँ पे बारिश है, पानी ज्यादा है, वहां नहीं जाना, दूसरा एहतियात करो और घर बैठ के काम करो तो बेहतर है, लेकिन साडा काम घर बैठ के नहीं हो सकता। तो प्लीज सारे दुआ करना कि हम लोग खैर आफियत से ये जो 2-3 दिन है गुजार लें, क्योंकि इन 2-3 दिनों में बहुत मुश्किल होने वाली है, स्पेशली आलम के लिए होगी, क्योंकि मेरा तो ड्यूटी गुजर जाएगी। रात को 2 बजे बारिश शुरू होनी है, 4 बजे मेरी ड्यूटी खत्म है, तो कल आलम जो है वो बेचारा थोड़ा तंग हो जाएगा। लेकिन ये है कि एहतियात करनी है, और बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है, ये आपको अपडेट देनी थी। उसके बाद यार लोगों का सवाल ये भी है कि क्या था यार, हाँ पार्टनर के बारे में भी था, पार्टनर आप लोग कैसे चूज कर सकते हैं। यार इसमें कोई चक्कर नहीं है, आपका एक बैच आ रहा है, फर्ज करें आपका बैच आया 20 लोगों का, 20 लोगों की क्लासेस हो रही हैं, 20 लोगों का लाइसेंस हो गया, 20 लोगों का RTA हो गया, अब यानी कि गाड़ी मिलने वाली। तो फिर आपका जो करीबी दोस्त होता है, जैसे मेरा ये था, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, फिर मैंने यही ले लिया। तो अल्लाह पाक हमारी जोड़ी सलामत रखे, हमारी जोड़ी बहुत पसंद की जा रही है, जीनो G3 G 4 G, वही मैंने आपको पहले बोला ना। तो आपका जो करीबी दोस्त जो आपको लगे कि आपके साथ खड़ा हो सकता है, उसको चूज कर लो। जब गाड़ी के लिए आपको कॉल आएगी कि आके गाड़ी ले लो, तो आपके पार्टनर को भी आएगी, क्योंकि आपका बैच होगा ना। अगर वो आप में से कोई फेल ना हो, तो अगर एक आधा फेल हो गया तो फिर जाहिर बात है वो तो उसको कॉल नहीं आनी। बराबर टाइम पे आपकी हर चीज क्लियर हो, आपको कॉल आएगी, पहुंचो, उन्हें बताओ कि मैं अपने इस बंदे के साथ पार्टनरशिप करना चाह रहा हूँ, बिकॉज ये मेरा करीबी दोस्त है और हम लोगों की लोकेशन भी करीब है। क्योंकि जब लाइसेंस मिल जाएगा तो कंपनी के अकोमोडेशन खत्म है, फिर आपको अपनी करनी है। तो आपको वो बंदा चूज करना है जिसकी रिहाइश आपके घर के आसपास हो, और आपका वो आपके साथ खड़ा होने वाला हो, जैसे ये दुमची। तो ये देखे ना कितना प्यारा लग रहा है, आज फ्रंट सीट पे बैठ के तो बहुत नूर आ गया। मेरी बात अच्छा पहले बात नहीं खत्म, और बात नहीं खत्म हुई, तो आपने उनको बोलना है कि मुझे मेरी मर्जी का पार्टनर चाहिए, इंशाल्लाह वो आपकी बात मानेंगे। पापड़ ना बेचदा होवे, ना कोई बंदे पापड़ भी बेचदे, मैं तुहानू बात ही दसांगा तुसी आओगे। कोई बंदा मतलब कि वो ये नहीं कि आपकी बात नहीं मानेंगे। हमारी बार तो ऐसा हो गया था कि मेरी इंश्योरेंस नहीं डन हुई थी, इसका सब कुछ रेडी था, इसको कॉल आ गई, इसने कहा मैंने लेना है तो शोएब साहब के साथ ही जाना, नहीं तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उसकी इंश्योरेंस नहीं हुई, विदाउट इंश्योरेंस वो गाड़ी नहीं देते, क्योंकि अगर बंदा फुड़क जाए तो बहुत बड़ा मसला है कंपनी के ऊपर, अल्लाह ना करे। फिर हम दोनों ने उनसे बहुत आर्गुमेंट किया, बहुत बहस हुई, हम लोगों ने कहा हमने लेनी है तो इकट्ठे लेनी है, नहीं तो सानू नहीं चाहिए। और वाकई बड़े जो होते हैं की कहते हैं यासीन साहब, नहीं उनसे बड़े मुदीर
मुदीर बीच में आए। मुदीर ने वो बड़े ऑफिसर को बोलते, उन्होंने बोला कि क्या रफड़ तुम लोग। हमने कहा ये रफड़ है कि हम इकट्ठे करना चाह रहे हैं और ये हमें इकट्ठा नहीं होने दे रहे, और दुनिया नहीं चाहती, नहीं चाहती। सिर्फ एक दिन का वो इंश्योरेंस का काम, एक दिन का मसला था बस। लेकिन एक दिन से हम दोनों ने स्लिप हो जाना था। हम दोनों ने क्या किया कि साबित कदम रहे, अपने जहाद के लिए हमने पूरा जहाद किया, हमने अपने मकसद के लिए पूरी तालिबान बने। तो मुदीर साहब ने फिर अंदर रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा कि यार इन दोनों को गाड़ी दे दो, इंश्योरेंस का लाई जानी है, इनको जान छुड़ाओ इन्हों को। तो इस तरह से हमें गाड़ी मिली। तो अगर आपकी हर चीज कंप्लीट है तो आपको आपकी मर्जी का पार्टनर मिल जाता है। अब बात आती है दिन या रात। पार्टनर से आपकी डिसाइड होना चाहिए, आपकी उसके साथ आपका जो है ना कंफर्म होना चाहिए कि वो क्या कहता है। अगर वो नाइट का शौकीन है तो आप डे के हैं, तो आपकी सेटलमेंट हो गई है। अगर वो कहता है मुझे भी डे चाहिए, आपको भी डे चाहिए, तो फिर उसमें ये है कि 15 दिन कर लो, शफलिंग कर लो। 15 दिन आप डे में, 15 दिन वो डे में, फिर 15 दिन आप नाइट में, 15 दिन वो नाइट में। तो हम दोनों की तो ये है कि भाईजान शुरू से ये डे में, शुरू से मैं नाइट में। उसकी वजह ये है कि मेरे हैं परमानेंट कस्टमर, उसकी वजह से अगर मैं डे में आ गया तो मेरे सारे परमानेंट कस्टमर जो हैं वो दरम बरम हो जाएंगे। और आलम को पता है वो कितने काम किए हैं, क्योंकि मेरे समटाइम जो कस्टमर है वो आलम भी छोड़ता है डे में। तो दुनिया बड़ी रंगीन है, बड़ा मज़ा आ रहा है। कोई भी टेंशन हो तो ज़रूर बताना, कोई भी बात हो बता देना, ठीक है। अब आलम साहब की बारी। भाई मैं ये बात करना चाहता हूँ कि मैंने इनके लिए आज कुर्बानी दी। मैं तो भाई आज कपड़े धोने सीखे, सीधी गल है। सरफ लेना था, सही है। तो हम कोई नवाब नहीं है, और ये तो सेठ शुएब भट्टी साहब ने, तो ये तो भाई लॉन्ड्री से धुलवाते हैं। मैं लॉन्ड्री से नहीं धुलवाता हूँ, खुद ही धोता हूँ, सही है। खुद ही जो है ना प्रेस करता हूँ। अपनी हाथ दी आप खाने हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ते जिस्म भी बराबर है स्मार्ट ते बस जी। वो फिर मैंने जो है ना शुएब भाई ने कहा कि यार वो कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो है ना आलम भाई की ड्राइविंग, बिल्कुल और जो है ना वीडियो भी बनानी है। तो चलो भाई, तो इसीलिए अल्लाह अकबर। मुर्गा तो तैयार होता है, आप सिर्फ तकबीर पढ़ो, मुर्गा तैयार। अल्लाह अकबर। बाकी शुएब भाई की कहना चाह रहे हो? बस असि कंपनी जो है ना, हम लोग कंपनी के पास पहुंच गए, अपने पैसे जमा करेंगे और उसके बाद काम शुरू करेंगे, और फिर रात को बारिशें होनी, एंजॉय करेंगे, बस मछली खाएंगे। और अल्लाह खुश रखे। अगर कोई और सवाल हो तो बता देना। वीडियो में रिप्लाई करने का मकसद है ताकि सबको पता चले। इस तरह से तो YouTube पे मैं 1-2 बंदों का रिप्लाई करूंगा ना, बाकियों का पता नहीं चलेगा। तो प्लीज प्लीज प्लीज, एक तो जब सवारी आ दे तो दाएं बाएं देखकर गाड़ी उसके पास लेके जाए जी। दूसरी बात, अगर आपको ये लगता है कि नाइट अच्छी, डे अच्छी है, ये बात अपने दिमाग से ऐसे निकाल दें जैसे वो कूड़े वाला ट्रक आके कूड़ा निकालता है ना, वहां से जी। निकाल दें इसको। ये बकवास बात है। ये दिन में आया, इससे पूछ लेंगे टारगेट कर रहा है या नहीं कर रहा। आज क्या है, आज फ्राइडे है ना। तो फ्राइडे में देखो यार जो है ना, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जब से महीना ये स्टार्ट हुआ है, मंथ पता नहीं मुबारक मंथ है, ये क्या है, मुबारक ही है, जाहिर बात है रमजान आ रहा है। नहीं ये तो अभी स्टार्ट होने वाला है ना। बंदे के बाद ये है जी कि ये तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह आज जुमे के दिन जो है ना, फ्राइडे के दिन कुछ भी नहीं होता, तो देख कर रहे हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट पे टारगेट। और ये भी है आलम, जो सच्ची बात है सच्ची है। लास्ट मंथ में मेरे भी काफी दिन टारगेट नहीं हुआ और इसका भी नहीं हुआ, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमें समझ ही नहीं आ रही काम इधर किधर से आ गया। दुबई बना हुआ है शारजाह। तो यार ये प्लीज अपने माइंड से निकाल दो। दिन रात का कोई लिंक नहीं है, रोजी आपको अल्लाह ने देनी है, और जितने आपके नसीब में लिखी है वो मिलनी है। तो ये बातें सोचनी छोड़ दो यार, ये सब सिर्फ बकवास है, बुलशिट। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना। आप लोगों की फरमाइश पूरी करते रहेंगे। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अल्लाह।